अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास रिसर्च का पर्पज़ क्या होता है। तो बेसिकली अगर रिसर्च के एक मेन पर्पज़ की बात की जाए तो आपके पास ये प्रिसिशन, रेप्लिकेबिलिटी, फॉसिबिलिटी, पार्सिमनी, इसके लिए आपके पास यूज़ हो रही होती है। और अगर इन चारों कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है प्रिसिशन जो है वो ये कहती है कि आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिफ़ाइन होने चाहिए प्रॉपर्ली, कि दूसरे भी उस डेफिनेशन को यूज़ कर सकें और आपके रिज़ल्ट्स को टेस्ट कर सकें। रेप्लिकेबल के अंदर आपके पास जो है रिसर्च इस तरीके से रेप्लिकेट हो सके कि आपके पास जो है इंडिपेंडेंट स्टडी जो आपने कंडक्ट की है और जो साइंटिफिक स्टडी आपने कंडक्ट की है वो आपके पास सिमिलर रिजल्ट आपके जो हैं बना रहे हों और वो दोनों आपस में मैच हो रहे हों। देन आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आपके पास एक थ्योरी ऐसे भी स्टेट हो सकती है और उसको इस तरीके से लिखा जाए कि वो आपके पास डिसप्रूवन भी हो सके। और पार्सिमनी आपको ये कहती है कि आपके पास एक सॉलिड थ्योरी हो जो आपके पास एक्सप्लेन कर रही हो स्पेसिफिक फिनोमेना को, और जो आपके पास जो है डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। तो अगर मेन पर्पज़ की अगर आपकी बात करें तो उसमें हम उसे कहते हैं नॉलेज, प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। तो रिसर्च का पर्पज़ आपके पास होता है कि वो आपके पास नॉलेज ऐड करे किसी भी पर्सन के पास, और आपके जो डिफरेंट रिसर्चर्स और या ऑडियंस उसे रीड करें उनका नॉलेज इंक्रीज़ करे, और वो आपके पास जो गैप्स हैं आपके नॉलेज में उनको एड्रेस करती हो। देन आपके पास एडिशनल रिजल्ट प्रोवाइड करे जो जो प्रीवियस रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उनको कंफर्म या डिसकंफर्म करने के लिए, या ऐसी फाइंडिंग्स आपको प्रोवाइड करे आपके पीपल या सोशल फिनोमेना के बारे में जो पहले उस स्टडी के अंदर सबमिट नहीं हुई हुई। इसी तरीके से जो है रिसर्च का पर्पज़ हमारे पास ये बनता है कि आपके पास जो है वो एविडेंस बेस्ड सजेशन वो प्रोवाइड करे जो आपके पास उस प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए चाहिए। देन एजुकेटर्स को हेल्प करे कि वो मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल्स बन सकें। एजुकेटर्स को जो है अलाउ करे कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सके, मैक्सिमाइज़ कर सके लर्नर्स के एजुकेशनल गेंस को, और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस कर सकें आप न्यू मेथड्स को, न्यू थ्योरीज़ को, ताकि जो आपके पास प्रीवियस मेथड्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकें। फर्दर अगर हम बात करें कि पॉलिसी किस तरीके से रिसर्च ये बनाती है, तो पॉलिसी मेकर्स को भी रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपके पास जो है जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं एजुकेटर और लर्नर्स के उनको इम्प्रूव करके देती है। उनके पास जो है आपके पास जो एजुकेटर्स का पोटेंशियल होता है रिसर्च का या लर्नर्स का उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, उनकी मैयर्स को इम्पैक्ट करती है, न्यू पाथ ऑफ चेंज आपको लेके आती है, आपको न्यू वेज बताती है, न्यू मेथड्स बताती है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जो भी आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई जर्नल के अंदर आप पेपर भेजना चाहते हैं या कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो करना चाहते हैं तो उसके तीन मकसद होने चाहिए कि वो आपके पास नॉलेज, प्रैक्टिस और पॉलिसी को आपके पास फॉलो कर रही हो। और इसके अंदर हमने ये ख्याल रखना है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पास ऑडियंस के लिए, आपके प्रीवियस रिसर्चर्स के लिए, मेथड्स के लिए वो यूज़फुल चीज़ हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिसर्च पर्पज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने रिसर्च की बेसिक एम या पर्पज़ को बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च पर्पज़ को समझे बगैर ही उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, और जो है उनका एट द एंड रिज़ल्ट जो होता है वो उनका इन तीनों चीज़ों पे बेस नहीं कर रहा होता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम नॉलेज को कन्वे करें और नॉलेज जो है वो यूज़फुल हो बाकी ऑडियंस के लिए, और उस नॉलेज को ऑडियंस जो है समझ सके। शुक्रिया।